आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रपोजिशनल लॉजिक। ओके, ये टॉपिक जो है वो कंटेन अबाउट 10 मार्क्स इन क्लास 11 और ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लास 12 में भी कैरी होता है। ओके, तो अब आप देखिए पहले प्रपोजिशनल लॉजिक क्या होते हैं। प्रपोजिशनल लॉजिक के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे पहला, मैं एक टेबल प्रेजेंटेशन बनाने जा रहा हूँ, आप उस टेबल को हूबहू अपनी कॉपी में लिखिएगा। पहले आता है नेम, फिर आएंगे सिंबल और फिर आएगा उसका मीनिंग। पहला जो आता है वो आता है कंजक्शन। ओके, अगर हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे डॉट की, मतलब एंड की बात करेंगे। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इसका सिंबल डॉट होता है और उल्टा बी कह सकते हैं हम लोग, उल्टा बी होता है। यानी अगर पी बी उल्टा बी और क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम पी इंटू क्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है डिसजंक्शन। सेकेंड पॉइंट स्पीक्स अबाउट डिसजंक्शन। इसका साइन होता है प्लस और इसको और कहते हैं, यानी प्लस बना होगा या फिर वी बना होगा। यानी अगर पी वी क्यू लिखा है मतलब ये बात कर रहा है पी प्लस क्यू की। थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट आता है, ये कहता है कंडीशनल। कंडीशनल इसके सिंबल होते हैं, सिंगल एरो बना होगा या फिर 2 लाइन का एरो बना होगा। यानी अगर P सिंगल एरो Q बना हुआ है तो इसका मतलब होता है P का उल्टा प्लस Q, P का उल्टा प्लस Q। फोर्थ आता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल इसमें क्या होता है, या तो 2 एरो बने होंगे ऐसे करके, या फिर सिंगल लाइन में 2 एरो बने होंगे, या फिर एक सिंबल ऐसे ही बना रहता है। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे अगर आपको ये मिलता है ऐसे या फिर ये वाला साइन मिलता है तो इसका मतलब होता है पहले P इंटू क्यू करो, फिर उसमें आप P का उल्टा और Q का उल्टा जोड़ दीजिए। लास्ट इस निगेशन। निगेशन की जब बात होगी तो हम बात करेंगे टिल्ड साइन की, या फिर ऊपर बार बना होगा, या फिर एक ऊपर ऐसे कॉमा टाइप लगा होगा, सिंगल कोट लगा होगा। अगर निगेशन P है इसका मतलब P का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ये टेबल अगर आप समझ गए तो आपको इसकी प्रूविंग करने में कोई भी आसानी नहीं, सारी आसानी हो जाएगी, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसकी ट्रू टेबल को प्रूव करने में। ठीक है, आप इसको अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वरना अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबने नोट डाउन कर लिया इसको? अब इनको इस्तेमाल एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है या इनका बेस क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इसमें कई सारे टाइप्स के आते हैं, क्वेश्चन इसमें कई सारे टाइप्स के आते हैं, लेकिन पहले सीखेंगे सिंपल प्रूविंग, हाउ टू प्रूव द स्टेटमेंट यूजिंग प्रपोजिशनल लॉजिक। सबसे पहला बेसिक स्टेप हम सीखेंगे अभी। ओके, नाउ
अब ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है P उल्टा V और PVQ इज इक्विवेलेंट टू P। हमें ये स्टेटमेंट P के बराबर प्रूफ करनी है। हमें ये स्टेटमेंट P के बराबर प्रूफ करनी है। अब कैसे करेंगे? ट्रुथ टेबल फॉर्मेट में। जब भी वह ट्रुथ टेबल की बात करेगा तो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और जब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूफ करना है आपको। आप लिखेंगे P और Q, ओके। अब देखिए 1 0 1 0 1 2 0 2 1, ये ट्रुथ टेबल का फॉर्मेशन होता है। अगर दो इनपुट दिए गए हैं, दो इनपुट, केवल P और Q की बात हो रही है, तो आपकी स्टेटमेंट 4 बार जाएंगी, जिसमें स्टार्टिंग होगी 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर आप लिखेंगे 2 0 2 1, ओके। अब वो बोल रहा है P, पहले हम ये निकालेंगे PVQ, तो PVQ का मतलब होता है P प्लस Q, तो P प्लस Q हमें करना है, तो आप कुछ नियम जान लीजिए। एंड और इसका मतलब प्लस, इसका मतलब इनटू। अब ये रूल जानिए पहले, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, लेकिन 1.1 इज इक्वल टू 1। लेकिन जब आप और में आएंगे तो आप पाएंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये आपको नियम याद रखने हैं, ये आपको रूल एकदम दिमाग में बैठ जाए, ओके। नाउ अब हम PVQ, मैंने अभी आपको मीनिंग लिखाई थी कि अगर PVQ लिखा है मतलब आपको P प्लस Q करना है, ओके। आपको P प्लस Q करना है। तो अगर आप P प्लस Q करेंगे, P प्लस Q, तो देखिएगा 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 प्लस 1 1। आपका PVQ आ गया, मतलब P डिजंक्शन Q आ गया। अब आपको करना है, उसने कहा जो भी आंसर आपने यहाँ पे निकाला है उसको आप P से कंजक्शन मतलब इनटू कर दीजिए। मतलब यहाँ क्या होगा, जो आंसर निकाला है उसको आप P से इनटू करेंगे, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, एंड 1 इंटू 1 1। तो आप पाएंगे ये वाला आंसर जो आपने यहाँ पे निकाला है P वाले आंसर से मैच कर रहा है, हेंस योर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। I hope the point is clear. Okay? Write in a copy or take a screenshot so I can move to the next question. Okay? Now we are moving to the same question. Wait a minute.
Now our next question is that P conditional Q, उल्टा भी P conditional Q. Okay, now here you don't have to prove anything. आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको क्या करना है इसमें केवल इस पूरे इक्वेशन की ट्रूथ टेबल बनानी है, पूरी इक्वेशन की ट्रूथ टेबल बनानी है. ओके, तो देखिए क्या करना है इसमें. यहाँ पे दो इनपुट दिए गए हैं P और Q, तो स्टेटमेंट रिमेन सेम, 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1. हम ब्रेक करके आपको बताएंगे पूरे का मीनिंग. ओके, अब देखिए यहाँ पे P कंडीशनल Q, हमने अभी आपको दिखाया था कंडीशनल का मीनिंग होता है P का उल्टा प्लस Q. मतलब P का अपोजिट निकालिए, फिर उसमें आप Q को जोड़ दीजिए. तो अगर आप P का अपोजिट निकालेंगे तो P का अपोजिट होता है 0 विल बिकम 1, 0 विल बिकम 1, 1 विल बिकम 0, 1 विल बिकम 0. तो P का उल्टा हो गया. अब आपको निकालना है P कंडीशनल Q, मतलब P का उल्टा प्लस Q. तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0 एंड 1 प्लस 0 1. ओके, नाउ अब आपको उसके आगे जाना है. इसका मतलब होता है, आपको बताया था इसका मतलब होता है कंजंक्शन. और कंजंक्शन जब भी यूज होगा तो हम हमेशा इनटू की बात करेंगे. मतलब आपने ये अभी जो आंसर निकाला है उसको आप P से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये आंसर आपका यहाँ पे है और P यहाँ पे है. तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1. तो आपका इतना सेक्शन निकल चुका है पूरा. जब इतना सेक्शन आपका पूरा निकल चुका है तो आप पाएंगे कि अभी हमारा ये वाला पूरा पार्ट बाकी है. अब आप ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे सपोज ऐसे लिखा होता x कंडीशनल Q, तो अभी आप हमसे कहते कि सर आप इसका x का उल्टा प्लस Q कर दीजिए, यही आप कहते हैं हमसे. तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को x मान लें तो हमें पहले इस पूरी इक्वेशन का उल्टा निकालना पड़ेगा. तो ये पूरी इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली है. अब इसका उल्टा करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, P कंडीशनल Q P. ओके, इसका उल्टा करना है हमको. तो 0 बिकम 1, 0 बिकम 1, 0 बिकम 1 एंड 1 बिकम 0. अब हमारा ये उल्टा आ गया. अब प्लस Q जोड़ना है. तो आप ध्यान देखिएगा, ये वाला आंसर यहाँ है, Q यहाँ है. तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 0 1. तो हमारा ये जो पूरी इक्वेशन है वो जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आपका आंसर चारों 1 आ गए. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. सबको समझ में आ गया? इसमें डिफरेंट वैरायटीज है, लेकिन अभी हमारा पहला फोकस है कि आप ट्रूथ टेबल से स्टेटमेंट को प्रूव करना सीख जाइए. जब आप ट्रूथ टेबल से स्टेटमेंट को प्रूव करना सीख जाएंगे तब हम इसके अंदर के टॉपिक पे चलेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा.